जब श्री राम जी ने हनुमान जी को माला पहनाया था तो हनुमान जी ने माला क्यों तोड़ दिया। हनुमान जी के हृदय में बसते हैं सिया राम और श्री राम के चारों भाइयों का अवतार को विस्तार से इस कहानी के माध्यम से जानते हैं। यह बात उस समय का है जब श्री राम भगवान लंका पर विजय प्राप्त करके और 14 वर्ष के वनवास पूरा करके अयोध्या लौटे थे। तो उस समय पूरा अयोध्या बहुत ही खुशी और हर्षोल्लास से भरा हुई थी। इसके पश्चात श्री राम भगवान को राजा सिंहासन मिलने जा रहा था। उनका राज तिलक समारोह चल रहा था, जिसके बीच में श्री राम भगवान ने अपने मोतियों का माला हनुमान जी को दे दी। जैसे ही हनुमान जी ने वह माला प्राप्त किया तो उन्होंने वह माला तोड़ दिया और उसके एक एक मोती को बड़े ध्यान से देखने लगे। सब इस बात को देखकर हैरान हो गए और सीताराम ने पूछा कि हनुमान जी, इस माला को तोड़ने का क्या तात्पर्य है? यह तो तुम्हारे प्रभु श्री राम भगवान ने दी है। इस पर हनुमान जी ने जवाब दिया कि हे माता, जिस चीज़ में श्री राम का नाम नहीं हो वह मेरे लिए बेकार है, इसलिए यह मोती का माला मेरे किसी काम का नहीं है। इसके पश्चात सीताराम जी ने श्री राम भगवान से यह प्रश्न किया कि हनुमान के हृदय में कौन विराजमान है। तत्पश्चात हनुमान जी ने अपना हृदय चीर कर दिखाया और वहाँ पर सिया राम की जोड़ी विराजमान थी। हनुमान जी केवल राम जी के ही भक्त नहीं थे, वह सीता माता के भी उतने ही बड़े भक्त थे जितने बड़े राम जी के, इसलिए उनके हृदय में दोनों की जोड़ी विराजमान है। श्री राम जी के चारों भाइयों का अवतार आइए अब जानते हैं। इस बात का ज्ञात आज तक किसी को पूर्ण तरीका से नहीं हुआ है जो कि श्री राम के भाई थे उनका अवतार किन किन रूप में हुआ था और किस अवतार के लिए अवतरित किए गए थे। इसलिए इनका सटीक जवाब देना असंभव है, परंतु इसके विपरीत यह भी बताया जाता है कि हर अवतार किसी न किसी देवता का रूप ही था। इसलिए हमारी खोजबीन से कुछ बातें पता चली है जो हम आप सबके साथ साझा करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि लक्ष्मण जी का अवतार जो हुआ था वह शेषनाग से हुआ था, अर्थात शेषनाग ने ही लक्ष्मण जी का अवतार धारण किया था। भरत और शत्रुघ्न भगवान विष्णु के हाथ में धारण किए एक सुदर्शन चक्र और शंख शैल से अवतारित माने जाते हैं। इसी के साथ आप यह बात जानते हैं कि भगवान श्री राम विष्णु के समक्ष अवतार थे। जब धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था तो उसको कम करने के लिए या कहें जड़ से समाप्त करने के लिए श्री विष्णु ने श्री राम का रूप धारण किया और सभी पापियों का नाश किया, जिसमें रामायण भी शामिल था। रामायण की कहानी इसी के साथ असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक है और हमें उम्मीद है कि आप सब रामायण देखे ही होंगे। तो आप लोगों से बस एक यही निवेदन है कि आप लोग इतना ही बता दीजिए कि श्री राम जी के भाई लक्ष्मण जी की माता का क्या नाम था, और ऐसे ही कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब